बेटा कैसे रहे होगे तुम लोग? स्वीटी मीठी, उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं था। ना तुम्हारी माँ रही, ना मैं था तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। बाप तो था पर बच्चे अनाथ। कितनी मुसीबतों को मुझे माफ करना। अरे पापा ये सब मैटर नहीं करता, इसलिए अब कोई मुसीबत कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू बेटा। बेटा वो स्वीटी परेशान लग रही है, क्या हुआ उसे? अगर मैंने अभी पापा को स्वीटी के बारे में बताया तो वो परेशान हो जाएंगे। मुझे इस स्वीटी को समझाना होगा और सबको वापस साथ लाना होगा। क्या बात? अब कुछ नहीं पापा, वो स्वीटी और मीठी में यही तो डिफरेंस है। अब स्वीटी जो है ना वो अपने इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाती। आपको देखकर इतना खुश हो गई कि उससे संभाला नहीं गया। मैं उससे बात करूंगा। और पापा अभी आपको आराम की सख्त जरूरत है, तो आप आराम कीजिए। देखिए पापा, शिवाय ने जो मेरे लिए किया उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर मैंने उसकी आंखों में देखा है, अपनी शक्तियां, अपनी पावर्स खोने के बाद वो अंदर से टूट गया है। काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता। उसके लिए मैं पापा शिवाय की शक्तियां चली गई तो क्या? मैं बनूंगा उसकी ताकत। मेरा भाई है वो, मेरा हीरो। बॉस, महादेव, मुझे माफ कर दीजिए महादेव। मैं जानता हूं आपने मुझे वार्न किया था और इन सब की कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी शक्तियां चली गई महादेव, लेकिन आप नाराज हैं, वो मेरे लिए मौत से भी बदतर है। दिल कह रहा था महादेव कि वीर के पापा को एक चांस मिलना चाहिए था, लेकिन महादेव प्लीज, आप मेरे सब कुछ है। आप मेरे महादेव, अगर आप नाराज हो गए तो मैं क्या करूंगा? आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं दीजिए, लेकिन बस एक बार मुझे साइन दे दीजिए कि आप मुझे सुन रहे हैं। आपके बिना कुछ नहीं हूं महादेव। मैं आप ही का बच्चा हूं महादेव। एक न एक दिन तो मना लूंगा, क्योंकि शिवाय आपका है और आप शिवाय के हैं। गुरुदेव, यहाँ क्या मिलेगा जो हमें विजय की ओर लेकर जाएगा? वो विष जो इस मंथन से निकलेगा वो हमें चाहिए।
हलाल। परंतु गुरुदेव क्यों? हलाल ही हमें विजय दिलाएगा। सर्वनाश केवल हलाल से ही होगा। हीरो भी अपनी पृथ्वी को इस विनाश से नहीं बचा पाएगा। असंभव सी जिंदगी जी है मैंने। इतना कुछ हो गया, इतना कुछ देख लिया। उन पापियों ने तो बदल कर रख दिया था मुझे। मर भी गया था और मेरा बेटा मुझे वापस ले आया। अपने बच्चों के साथ, अपने वीर के साथ वापस आ गया हूं मैं। संध्या, तुम नहीं हो हमारे साथ। काश काश की कोई ऐसा चमत्कार होता कि तुम भी वापस आ जाती, तो कितना अच्छा होता। वो तो वीर की माँ थी, वो जिंदा है। वो वीर की माँ है, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने हमारी मदद भी की, लेकिन वीर ने तो कहा था कि उसकी माँ स्वीटी मीटी को जन्म देते वक्त ही मर गई थी। और अगर वो जिंदा भी है तो वो सामने क्यों नहीं आ रही है और मुझसे क्यों कनेक्ट कर रही है? शिवाय, सुनना यार, मौका नहीं मिला तुझे एक बात बतानी थी। बात थोड़ी अजीब है। उस रात जब हम लोग पापा का रिजरेक्शन कर रहे थे और फिर हमने जब मंत्र पढ़ना शुरू किया, तभी चारों तरफ बहुत क्योस हो गया। हर तरफ से असुरों की काली शक्तियां हम पर अटैक कर रही थी। और तभी एक पॉइंट पर असुर जब मुझ पर हावी होने लगे, तब किसी ने मेरी मदद की। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो दूर कहीं पर एक औरत खड़ी हुई थी। उसने आते ही वहां पे हमारे ऊपर एक शील्ड क्रिएट कर दी, जिससे सारे असुर पीछे पीछे जा गिरे। उन असुरों से बहुत ज्यादा ताकतवर थी। मुझे अमल नंदा वापस चाहिए, जिंदा। तुझे कोई आइडिया है क्या कि वो कौन हो सकती है? मतलब उसने हमारी मदद की, वो इतनी ताकतवर है, इतनी शक्तिशाली है, पर फिर सामने क्यों नहीं आ रही है? वीर की माँ के पास ये सब शक्तियां कैसे आई होंगी? अगर वो इतने सालों से जिंदा है तो सामने क्यों नहीं आई? मुझे इस पहेली को सुलझाना पड़ेगा। स्वीटी, बेटा मैं हूं, देख पापा हूं बेटा। चल प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे मत मारो प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारना, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज। नहीं। तो पानी लेने आया था, इसने मुझे देखा और ये
पता नहीं। स्वीटी संभालो। क्या हुआ? प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। स्वीटी क्या हुआ? वो पापा है स्वीटी। मैं भी इसे यही समझा रहा था। हाँ स्वीटी। नहीं प्लीज ओके ओके ओके। प्लीज मुझे जाने दो। पापा मैं क्या बोल रहा हूँ, हम बाहर बैठते हैं ना। आइए, परेशान मत होइए वीर। हम बाहर चलते हैं। आइए। स्वीटी स्वीटी स्वीटी, काम डाउन। बस बस बस, हमें दूसरे कमरे में ले गए, ठीक है? शांत हो जाओ। पापा है वो। I'm so sorry. I'm so sorry वीर भैया, लेकिन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मैं ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब उनकी डेथ हुई थी, उनकी बॉडी बिल्कुल सामने पड़ी थी हमारे। उस टाइम मैं उनको कहीं नहीं जाने देना चाहती थी, बट जब से वापस आए ना, बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा। मुझे बस वही सब याद आ रहा है जब हमारे पापा नहीं दंश थे। मैं क्या करूं? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। स्वीटी शांत हो जाओ स्वीटी। दंश बन के मैंने जो कुछ किया वो सब मेरी आंखों के सामने आ रहा है। मेरी अपनी बच्ची, मेरी स्वीटी मुझसे डरती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने? रंजीत अपने बच्चे को मारने वाला था। मैं, कोई बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा करता है भला? नहीं, मैं आप सबके प्यार के लायक हूं ही नहीं। अमल पापा देखिए, आप मुझे देखिए, मेरा तो कोई भी नहीं था, लेकिन आज मैं आपको अमल पापा कह के बुला रहा हूं। जो कुछ भी हुआ वो सब आपके बस में नहीं था। वो तारकासुर था, तारकासुर। वो सब कुछ कर रहा था, और उसकी दुष्ट शक्तियों के आगे, ताकतों के आगे ना बड़े बड़े नहीं टिक पाते। सो इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। नहीं हूं, नहीं हूं मैं इस लायक। पापा अंकल, अंकल जो हो गया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो बीत गया वो कल था। एक बार आपकी याददाश्त वापस आई तो आपने खुद से भी लड़ाई लड़ी, बुरी शक्तियों को हराया। और जो कुछ भी स्वीटी के साथ हो रहा है उसमें आपका कोई दोष नहीं है, वो उसका खुद का एक्सपीरियंस है। बहुत प्यार करती है आपसे, सब समझ जाएगी। बस थोड़ा सा वक्त दे दीजिए उसे, सब ठीक हो जाएगा। वो दंश था, दुष्ट मॉन्स्टर था, लेकिन फिर भी जिंदा होकर लौट आया। लेकिन मेरा बच्चा, हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आकर मिलती हूँ। मुझे पहले वीर की मॉम का खुद पता लगाना चाहिए, उसके बाद ही वीर को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये लोग अभी इतने परेशान हैं, ऊपर से ये शुक्राचार्य पता नहीं क्या प्लान कर रहा है। वीर को उसके लिए भी तैयार रहना है। वो रहा हलाहल।
सॉरी ज़ारा। बता तो दो, किया क्या है तुमने? जब शिवाय से मेरी लड़ाई हुई तब मैं तुम्हारे साथ भी बहुत रूड हो गया था। वीर, इट्स ओके, भूल जाओ उस बात को। तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करती। आई एम जस्ट हैप्पी कि तुम और शिवाय वापस एक साथ हो। ज़ारा, तुम कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। मैं हमेशा सोचता था कि कब वो टाइम आएगा जब मैं तुम्हें अपने दिल की बात कह पाऊंगा। आई लव यू। मैं जानती हूँ वीर, और जब मुझे समझ आया कि मेरी फीलिंग्स क्या है, तब से इस स्टूपिड एलियंस ने कबाड़ा कर रखा है। बट वीर, आई लव यू टू। वीर भैया, भैया मैंने स्वीटी से बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो तो उस ट्रॉमा से बाहर ही निकल पा रही है। उसे ना हर बात पे पापा नहीं बल्कि असुरदास ही याद आते हैं। आई नो कि क्या करना है जिससे स्वीटी का ट्रॉमा कम हो सके और वो पापा को एक्सेप्ट कर सके। जटाटवीकलज्ज्वला प्रवाह पवितस्थले कलेवलाम्ब्यलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनाटवड्डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवाय शिवम्। तुम्हें अपने भैया पे भरोसा है ना? गुड, चलो फिर। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमण्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि गगद्गगद्गगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। ये तुम्हारे पापा हैं स्वीटी, इन पे ट्रस्ट करो। वो प्योर होकर वापस आए हैं।
सुनी ना? हाँ? शिव स्तुति इतना अच्छा और कौन गा सकता है? तुम्हारे पापा ही हैं ये। बस पापा। जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। मुझे स्वीटी के अंदर का डर निकालना होगा। पापा पापा ये सच में आप ही हो ना पापा? I'm so sorry, मैं डरी हुई थी। बेटा मैं मर जाऊंगा पर अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। वो रहा हलाहल। यहीं से मिलेंगी कुछ बूंदें जो मिट्टी में अवशोषित हो गई थी। खनिज के साथ मिलकर एक नया धातु बनाया है हलाहल ने, जो सर्वशक्तिशाली से भी अधिक शक्ति रखता है। इसके टक्कर का कुछ और नहीं है। गुरुदेव आदेश करें, हम ले चलेंगे इसे अपने साथ। मूर्ख ये हलाहल है। ये इतनी घातक है कि केवल शिवजी ही इसे धारण कर सकते थे, अपने कंठ में रख सकते थे। तुम्हें क्या लगा तुम इसे ऐसे ही छू लोगे? रुको, आदेश की प्रतीक्षा करो। ये कठिन होने वाला है। बिंदु, बिंदु कहाँ रह गई? अरे मामा जी आप क्या खा रहे हैं? ये खाइए, देसी पास्ता। अब क्या है ना, नॉर्मल पास्ता बहुत बोरिंग हो गया है और अपन लोग क्या बोरिंग लोग हैं? नहीं ना गाइस? हाँ तो ये लो, ये खाओ। अरे मैं डालता हूँ ना। अरे थोड़ा क्यों, आप डाइट पे हो क्या? शिवाय बस इतना ही मक्खन। यार तेरे को देखकर ना मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। अरे क्या है ना, पावर से एनर्जी बन हो जाती है तो मुझे इफेक्ट नहीं होता। अरे रे रे, अरे इतना मक्खन तो मैं और जीजाजी एक ही बाइट में खा जाते थे। हैं? अरे तेरी उम्र क्या है, तू खा खा खा। इसके एब्स देखे तूने क्या? अरे स्वाद। ये मुझे भी खाना दिखा। अरे जीजाजी याद है आपको, जब दीदी पराठे बनाती थी तो हमारा कंपटीशन होता था। अच्छी तरह याद है। तो संध्या को बाहर आकर कहना पड़ता था कि बस करो, आटा खत्म हो गया। और रॉकी और मैं भी ऐसे ही पराठे। अब
भी ऐसे ही खाएंगे मामा जी। क्या हो मामा जी, मेरे हाथ से नहीं खाएंगे? बिंदु, बिंदु कहाँ रह गई? बिंदु! उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे काली शक्तियों की मेरे आसपास होने का एहसास हुआ था। तुमने मुझे रॉकी का पूरा सच नहीं बताया बिंदु। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मुझे पूरा सच बताना होगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं, तो तुम्हें मुझे पूरा सच बताना होगा। क्या रॉकी एक अपवित्र आत्मा थी कि नहीं? बेटा था वो मेरा। क्या उम्मीद करती हैं आप मुझसे? उन जैसा भी था, जो भी था, प्यार करती हूँ मैं उससे, औलाद है वो मेरी। था वो शैतान, लेकिन वो बुरा तब बना जब वो उन असुरों के साथ जाकर मिल गया था। बदल गया था मेरा बच्चा। उसे पावरफुल होता देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा था। और फिर वो रॉकी से शॉकर बन गया। शॉकर? शॉकर तुम्हारा बेटा था? वो इलेक्ट्रिक पावर्स वाला? यहाँ धरती पर भी वो उन एलियंस का कमांडर था। और फिर अचानक एक दिन वो मर गया। तभी मैं कहूं, यह पवित्र द्वार कैसे खुल गया? इसका बेटा तो दुष्टों के साथ मिला हुआ है। वो मर चुका है, मगर उसका नाम लो भी तो हर तरफ काली शक्तियां मंडराने लगती है। मगर अभी भी सच पूरा नहीं है। शक्ति 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 शक्ति। मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। सच? आप सच में मेरे बेटे रॉकी को वापस जिंदा कर सकती हैं? आपको पता है, मेरे अपनी फैमिली में वीर ने अपने पापा को जिंदा किया है, जबकि वो तो खुद एक एलियन बन गए थे। मुर्दे को जिंदा? शक सही था मेरा। ये फैमिली मामूली फैमिली नहीं है। देखो, मैं नहीं जानती कि मुर्दे इंसान को जिंदा कैसे किया जाता है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम मुझे उसी जगह पे ले चलना जहां पे तुम्हारा बेटा मरा था। उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। पावर्स के बिना थोड़ा तो अजीब लग रहा है बॉस, लेकिन अगर आप एक बार मेरे से बात कर लेंगे तो सुकून मिल जाएगा बॉस। अच्छा डांटी दो।
वीर, वीर बेटा। माँ, मम्मा, मम्मा। वीर, क्या हुआ? यार आज बहुत सालों के बाद पहली बार मुझे माँ का सपना आया। ऐसा सपना मुझे बचपन में आया था जब मैं कहीं फंसा हुआ और मम्मा मेरी हेल्प कर रही। ऐसा ऐसा आज सडनली अचानक से कैसे हुआ? ऐसा सपना क्यों आया मुझे? देख वीर, chaotic टाइम चल रहा है और सब इसी टाइम से गुजर रहे हैं। माइंड है, रिएक्ट तो करेगा ना, तो टेंशन मत ले, सो जा। आप तो मेरी मदद करना चाहती थी ना, तो अब भाग क्यों रही हैं? तुमने तो कहा था ना कि तुम अकेले कर लोगे, कर लिया ना तुमने? नहीं किया। आपने मेरी हेल्प की थी, आप वहीं थी, राइट? मैं जानता हूँ कि आप मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए मैं आपका रास्ता ब्लॉक कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है जो तुम सोच रहे हो वो सही हो। मैं सही सोच रहा हूँ। आप वीर की माँ हैं, इसलिए आप उसके दोस्त को चोट नहीं पहुंचाएंगे। आप मेरे साथ चलेंगे क्योंकि आपका बेटा वीर, आपके पति अमल नंदा और आपकी बेटियां स्वीटी मीठी आपको याद करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। इतने सालों तक आप कहाँ थी ये जानना उनका हक है और आपको उनके जवाब देने पड़ेंगे। हलाहल, मैं ही हूं अब तुम्हारा स्वामी। हमारे पास और समय नहीं है। हमारा ये सूक्ष्म शरीर कुछ और समय तक है, उसके बाद हमें लौटना होगा ब्रह्मलोक, अपने पृथक शरीर में। मुझे हलाहल चाहिए। मेरे असुरों का नाश कर सकती है, मेरा नहीं। मेरी अगली योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नींद नहीं आ रही? कॉफी? कम। मैं समझना चाहता हूं, वीर के पापा चले गए क्योंकि उन्हें असुर ले गए, तो वीर, स्वीटी मीठी इतने साल तक अकेले रहे बिना माँ बाप के। आप अपने बच्चों को कैसे छोड़ सकती हैं? इस बात को तुमसे ज्यादा अच्छे से और कौन समझ सकता है शिवाय कि एक मिशन पूरा करना हो तो सब कुछ ताक पर रख देना पड़ता है, फिर चाहे वो फैमिली ही क्यों ना हो। मिशन? मतलब कौन सा मिशन? तो तुम्हें अपनी माँ का सपना आया? बहुत सालों के बाद मुझे मेरी माँ का सपना आया सारा। उस रात जब पापा को एलियंस लेकर गए तो उसके कुछ ही दिनों बाद मैंने अपनी माँ को भी खो दिया। पीछे रह गए तो मैं और स्वीटी मीठी। उस दिन से लेके अब तक मुझे कभी माँ का सपना नहीं आया। मन होता था कि
मेरी माँ मेरे पास वापस आ जाए, मुझे प्यार करे, मैं उन्हें प्यार करूं। उनके हाथों का खाना खाना तो बस एक विश बनकर रह गया सारा। अपनी दोनों बहनों को अपने हाथों में लेकर दरवाजे की ओर देखता रहता था कि शायद उस दरवाजे से कोई वापस आ जाए, पर वो दरवाजा सूना का सूना रह गया, कोई लौट कर नहीं आया। और अचानक से ये सपना, पता नहीं क्यों। वीर, मैंने ना कहीं पढ़ा था, माँ का सपना आना मतलब प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स का स्ट्रांग होना। माँ यानी प्रोटेक्शन। हो सकता है कि तुम्हारी प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग हो रही हो। वीर, इस दुनिया में ना माँ किसी की भी जगह ले सकती है, पर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। तुम कब से लड़ रहे हो दुनिया से, दुनिया के लिए, और आज ही पापा वापस आए हैं। ऐसे में माँ का सपना आना कोई बड़ी बात नहीं है, वेरी नॉर्मल। आई नो मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ ज़ारा, बट काश मैं जैसे पापा को लेकर आया हूँ वापस, माँ को भी बिल्कुल वैसे ही वापस लेकर आ पाता। फिर वापस उन्हें लाया जाता है जो हमें छोड़कर चले जाते। माँ कभी हमें छोड़कर नहीं जाती, हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम्हें लगता है कोई माँ अपने बच्चों को छोड़ के कहीं भी जा सकती है, वो भी ऐसे बेटे को जिसके बाप को उससे दूर कर दिया गया हो, और ऐसी छोटी बच्चियों को जिनका जन्म बस हुआ ही हो। नहीं शिवाय, मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही थी। डॉक्टर्स के हिसाब से तो मैं मर चुकी थी, लेकिन जिसकी चिता जली वो मैं नहीं थी। मुझे भी बाद में बताया गया उस रात हॉस्पिटल में कोई और भी मरा था, लेकिन रिकॉर्ड्स बुक में मेरा नाम आया। मुझे एक ग्रुप के लोगों ने बचाया। वो पंथी लोग होते हैं ना, वैसा। तुमने शायद नाम सुना, दमन पंथी। उनके पास बहुत शक्तियां थी। धीरे धीरे उन्होंने ही मुझे ठीक किया। उन्होंने मुझे एहसास करवाया कि दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो जादुई शक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं, और मैं उनमें से एक हूं। समझ लो मुझे ही वरदान था, बस पता नहीं था मुझे। उन्होंने मुझे ट्रेन किया ताकि मैं उनके पंथ का हिस्सा बन सकूं। लेकिन मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती थी। ये उस पंथ का नियम था। हम दुनिया को नहीं बता सकते थे कि हमारे पास शक्तियां हैं।
मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं और गहन साधना में चली गई, शक्तियां प्राप्त करने लगी। जब मुझे गुस्सा आता था तो उस पे मेरा कंट्रोल नहीं होता था। ये सीखना अभी बाकी था। कभी अमल की याद, कभी बच्चों का प्यार, उनसे दूर होने का दर्द, ये सब जहर बनकर मेरे अंदर पल रहा था। लेकिन अब सब ठीक हो चुका है। मैंने अपनी शक्तियों को काबू में करना सीख लिया है। अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर सकती हूँ, जिससे मेरे आसपास सब पॉजिटिव रहे। ये सारी बातें तो आप वीर से भी शेयर कर सकती थी। इतने सालों तक वीर और स्वीटी मीठी तीनों बच्चों ने आपको बहुत याद किया। शिवाय, वीर को तुमने ट्रेन किया है ना? तुमने उसकी आइडेंटिटी बाहर आनी थी, सब कुछ सीक्रेट रखा, क्योंकि तुम जानते हो पावर इंसान को बना सकती है या बिगाड़ सकती है, और मैं कुछ बिगाड़ना नहीं चाहती। इतनी जिम्मेदारी का एहसास है मुझे सब कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ा। मेरे पंथ ने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। बिना जताए जब बाकी पंथी अपने परिवार से दूर है, तो मैं उनका विश्वास कैसे तोड़ सकती थी? अब हम एक ऐसे बड़े युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं जो आने वाला है, जो आने वाला है। कठिन परिश्रम करवाएगा यह हलाल, हम जानते हैं। दुष्टता का मित्र तो दुष्ट ही होगा। हम तुमसे मित्रता करके रहेंगे और अपनी अगली योजना में जिस तरह से तुम्हें उपयोग करेंगे, वही तुम्हारी विशेषता का प्रमाण होगा। अकल्पनीय। जब से ये वॉर शुरू हुई है ना ज़ारा, जिंदगी में ठहराव ही नहीं रहा। दौड़ रहा हूं, स्ट्रगल कर रहा हूं, लड़ रहा हूं ताकि अपने आप को जिंदा रख सकूं, अपने लोगों को जिंदा रख सकूं। एक मिनट। क्या हुआ? वीर। ज़ारा, मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। गिफ्ट? मेरे लिए?
cute. I loved it. Small little star. कहते हैं ना कि आसमान में जो चांद और सितारे होते हैं वो हमारी लाइफ पर रूल करते हैं, हमारी किस्मत को बनाते या बिगाड़ते हैं। अब मुझे नहीं पता कि किस सितारे ने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरे पास भी एक स्टार है। यहाँ सारा। तुम लोगों के लिए लड़ती हो, वो भी तब जब सब लोग अपनी हिम्मत हार चुके होते हैं। डरना बहुत आसान होता है सारा, लेकिन लोगों को हिम्मत देना बहुत मुश्किल। तुम बहुत बहादुर हो सारा। जो कुछ भी हुआ है उन सबके बावजूद भी तुम जिस तरह से मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ हमेशा खड़ी रही, एक मजबूत दीवार बनकर हमारे साथ रही। Extremely grateful to you. I'm proud of you, Sarah. You are my star. वीर, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बोलो सारा। वीर, पापा, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं हो, शिवाई को लेकर बहुत परेशान हूं बस। हमारी फैमिली को तो ये भी नहीं पता हो सकता था कि हम कहाँ हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। हम तो अपनी पावर्स भी अपनी फैमिली के लिए यूज नहीं कर सकते थे। इसलिए इतने साल मैंने अपनी पावर्स पे काम किया और मन में हमेशा से एक टारगेट रखा, अमल को ढूंढने का। मैं तो उन्हें नहीं ढूंढ पाई, लेकिन वीर ने उन्हें ढूंढ लिया। तो फिर अब क्यों आई हैं? अपनी शपथ तोड़ने पर मजबूर हो गई मैं।
पिछले कुछ महीने इतने भयानक बीते हैं। असुरी शक्तियां, युद्ध, बाकियों के साथ अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए आना पड़ा, रूल्स तोड़ने पड़े। दर्द होता है ना जब रूल्स तोड़ने पड़ते हैं। मैंने भी रूल्स तोड़े, शिव जी के रूल्स, इसलिए वो मुझसे रूठ गए, बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या जब हम अमल पापा को जिंदा कर रहे थे आप वहां थी? हाँ, शिवाय जब तुम अमल को जिंदा कर रहे थे वहां कुछ हुआ था। जानता हूं, मेरी सारी पावर चली गई। नहीं शिवाय, उसके अलावा भी वहां कुछ हुआ था। ये क्या है? ये तो मुझे भी नहीं पता कि ये क्या है और इसकी दूसरी तरफ क्या है, लेकिन इसकी दूसरी तरफ जो भी है वो बहुत डिस्ट्रक्टिव, डार्क और ईवल है। अभी तो मैंने एक टेम्पररी सा प्रोटेक्टिव डोम क्रिएट किया है इसके चारों तरफ, लेकिन ये कब तक इस विध्वंस को रोक सकता है नहीं पता। क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? गड़बड़ हो गई। महादेव ने मुझे वार्निंग दी थी। तुम भगवान नहीं हो शिवाय, अपने आप को इतना दोष मत दो। तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने कहा, उसकी सजा तुम भुगत रहे हो ना। तुमने अपनी सारी शक्तियां खो दी। भगवान वो है, हमारे पिता, परमात्मा, महादेव। कब तक वो अपने बच्चों से रूठे रहेंगे? मनाते रहो, वो भोले हैं शिवाय, ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकते। इससे भी ज्यादा जरूरी है कि तुम वीर को तैयार करो। इस वक्त कौन क्या कर सकता है हम नहीं जानते। कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, ऐसी मेरी फीलिंग है। जब से शिवाय की शक्तियां गई हैं, मैं चैन से बैठ भी नहीं पा रहा। दिल पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं वीर? कुछ करना चाहता हूं जिससे उसे उसकी शक्तियां वापस मिल जाएं। काश हम शिवाय के लिए कुछ कर पाए। उसने मुझे ट्रेनिंग दी है, मेरा मेंटोर है, मेरा भाई। उसने हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। पापा, पता है आपकी सबसे खास बात क्या है? दूरदृष्टि। आप हमेशा से फ्यूचर का सब सोच के रखते हैं। जैसे कि आपको पता था कि अगर मुझे ये रिंग मिल गई, मुझे इसकी पावर्स मिल गई, तो मुझे एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम की जरूरत होगी, वेपन्स की, टेक्नोलॉजी की। बिल्कुल वैसे ही आपको सोचना होगा कि आप शिवाय के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पापा, बैठिए। पापा, आपसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट कोई हुआ है क्या? ये रिंग एग्जिस्ट करती है, इस बारे में सबसे पहले आपको पता चला। इसकी पावर्स पर आपने रिसर्च करी है पापा। आपने उस समय
ऐसा सूट बनाया कि एलियंस की बीम्स तक का इस पर कोई असर नहीं हुआ। सोच कर देखिए पापा, सोच कर देखिए। ओनली यू कैन हेल्प शिवाय, ओनली अमल नंदा कैन हेल्प शिवाय, द ग्रेट साइंटिस्ट जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। वो वापस आ चुके हैं। शक्ति 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 शक्ति। बताइए ना, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे मेरे बेटे रॉकी को फिर से जिंदा करने में? सब्र रखो, मैं कुछ कह नहीं सकती लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। क्या देखा आपने? बोलिए ना, क्या आपको मेरा बेटा रॉकी दिखा? अमृत, समुद्र मंथन का अमृत। इस फैमिली की कहानी में अमृत की बूंद क्या कर रही है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? बताइए ना, क्या देखा आपने? क्या आपने मेरे बेटे रॉकी को देखा? हाँ? बोलिए ना। तुम अपने बेटे को वापस लाना चाहती हो? हाँ, हर हाल में। तो बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मैं भविष्य देख पा रही हूं। एनर्जी, सच, और इन सब में मैंने देखा है तुम्हारी फैमिली में कोई है जो अमृत बूंद के बारे में जानता है। बस वो अमृत बूंद मेरे पास ले आओ, मैं तुम्हारे रॉकी को जिंदा कर दूंगी। बस अपनी फैमिली पे नजर रखना। तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन पता चले मुझे बताना, और ध्यान रखना किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम वो अमृत बूंद ढूंढ रहे हैं। बेटा वापस चाहिए ना? हाँ, हाँ, मैं अपने रॉकी को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वेलकम बैक पापा।
शिवाय, शिवाय एक प्रॉमिस दो मुझे, तुम मेरी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखोगे। मैं ऑलरेडी रूल्स तोड़ चुकी हूँ। क्या बोलूं, वीर से मैंने अमल पापा के बारे में सब छुपाया। हमारे बीच बहुत गंदी लड़ाई हुई थी, बहुत गंदी। अब आपकी आइडेंटिटी, आप उसकी माँ हैं, वीर मुझे माफ नहीं करेगा। मैं वीर को हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं जानती हूँ मैं तुमसे बहुत मुश्किल प्रॉमिस मांग रही हूँ, लेकिन बेटा अच्छाई का रास्ता आसान तो नहीं होता ना। हाँ अमल पापा मुझे बेटा बुलाते, अरे आप मुझे इतना प्यार दे रही, मुझे इतना प्यार कभी नहीं मिला। मेरे लिए तो तुम वीर जैसे ही हो ना। ये तुमने और बंटू ने बनाए थे ना तंज के लिए। वीर। हाँ पापा। बेटा मैं भी शिवाय के लिए कुछ बनाऊंगा। बैठिए पापा। ये क्या है? क्या हुआ पापा? बेटा ये डॉट देख रहा। ये जो कुछ भी है अर्थ की तरफ बड़ी तेजी से आ रहा है। क्या हुआ पापा? आप इतने टेंस क्यों लग रहे हैं? बताइए मुझे, हुआ क्या है? छह घंटे में ये पृथ्वी तक पहुंच जाएगा। ये एस्ट्रॉइड है क्या पापा? ये एस्ट्रॉइड नहीं है। ये सब कुछ शुक्र ने किया। उसे अंगूठी नहीं मिली तो बहुत गुस्से में है। उसे ये भी पता चल गया होगा कि मुझे जिंदा कर दिया गया। पापा प्लीज मुझे बताइए कि ये चल क्या रहा है? ये जो कुछ भी है बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। सब कुछ बर्बाद करके रख देगा। जो भी इसके रास्ते में आएगा सब नष्ट हो जाएगा। वीर बेटा मुझे थोड़ा सा वक्त दो। मैं श्योर होना चाहता हूं मैं जो कुछ सोच रहा हूं सही है भी या नहीं। कुछ है, कोई गड़बड़ है, कोई नई मुसीबत, नई प्रॉब्लम मुझे महसूस हो रही है।
स्वीटी, हमें ना घर वापस जाना चाहिए पापा के पास। हम यही तो सोचा करते थे ना कि पापा जब भी घर वापस आएंगे तो हम उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स में साथ देंगे, है ना? हाँ ठीक है, चल चल। Oh, I'm so sorry. Thank you. सुनो, Thank you. Wow. Cool boots. Nice. खुश रहो। मीठी, पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मिले हैं इनसे, है ना? ऐसा लगा जैसे कोई पुराना कनेक्शन है। क्या? अरे इतनी बड़ी बात हो गई है ज़ारा, तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? तुम भी तो जानती हो वो तुमसे कितना प्यार करता है। इस मोमेंट का तुम्हें कब से इंतजार था। मुझे शिवाही ने जो समझाया था वो बिल्कुल सही था बंटू, और ये बात मैं रियलाइज कर चुकी हूँ। वीर बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल। एक सुपर हीरो के तौर पे उसने अपने आप को प्रूव कर लिया है, पर उसका दिल बहुत सॉफ्ट है, प्योर। तुम्हें तो पता ही है ना बंटू, बंटू वीर हर एक इंसान के सामने कमजोर पड़ेगा जिससे वो प्यार करता है, और खतरा भी टला नहीं है बंटू। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक वीर हर एक असुर को खत्म नहीं करता कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में मैं उसकी लायबिलिटी नहीं बनना चाहती, सपोर्ट सिस्टम बनना चाहूंगी। वीर को बहुत कुछ करना है सोसाइटी के लिए, और मैं उसको सपोर्ट करना चाहती हूँ, साथ देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है ये सब एक दिन में हो जाएगा? सारा, इधर आओ, इधर। देखो, ये भी तो हो सकता है ना, जिस दिन तुम उसे ये बोल दो कि तुम उससे कितना प्यार करती हो, वो और भी स्ट्रांग हो जाए। एक लड़का है, एक लड़की को बहुत प्यार करता है, एक लड़की है जो उसे प्यार करती है, और वो ना, वो इस दुनिया में रहती है। इस दुनिया को हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा। कुछ भी हो जाए, इस दुनिया को कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो लड़की जो प्यार करती है वो यहाँ रहती है, ताकि वो खुश रहे, वो सेफ रहे। ये भी तो सोच सकता है ना। तारा मोहब्बत है ना, उसमें बहुत ताकत होती है। उस ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो, भरोसा करो। वीर,
हाँ ब्रो। क्या? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, मुझे माफ कर दीजिए महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है महादेव, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए था। मेरी वजह से बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया, मेरी मदद कीजिए महादेव। मैं आपकी तपस्या में पूरी जिंदगी बिता दूंगा, आपसे माफी मांगते रहूंगा मैं पूरी जिंदगी भर। मदद कीजिए, क्योंकि मैंने जो गलती की है सिर्फ आप ही सुधार सकते हैं। आपके बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक इशारा दीजिए महादेव, एक इशारा दीजिए। मतलब अब हम खुद के ही भरोसे। महादेव, क्या हुआ? तेरी हेल्प चाहिए बंटू। और हम पर जो एलियन अटैक हुआ था, हाँ? ये खतरा उससे भी 100 गुना ज्यादा बड़ा है। हमें रेडी रहना होगा और अलर्ट रहना होगा बंटू। और हाँ बंटू, हमें शिवाय के लिए भी कुछ करना पड़ेगा यार। उसे इस बात का रियलाइज नहीं होना चाहिए कि इसके पास अब पावर्स नहीं है। कितने दिन है अपने पास? बोल यार बच्चे, ड्रामेटिक इफेक्ट मत दे, बता। कुछ दिन नहीं बंटू, कुछ घंटे बाकी हैं, तकरीबन 5 घंटे, और इसमें जितने हथियार वेपन्स बन सकते हैं बनाने होंगे। पापा लेकिन मुझे बताइए तो सही, क्या हो रहा है? दुनिया खत्म होने वाली है क्या? ऐसे ही समझ लो। मैं तो मजाक कर रहा था कि दुनिया खत्म होने वाली है। एलियंस वापस आ रहे हैं। उससे भी बुरा बंटू। बहुत युद्ध जीत ली तुमने, अब एक बड़ी पराजय का सामना करो। ये ब्लैक होल है? टेक्निकली ये ब्लैक होल नहीं है, और अभी के लिए इसे ऐसा कुछ कह सकते हैं। पापा जितना मैं जानता हूँ ना ब्लैक होल के बारे में, वो ये है कि इसके आजू बाजू जो भी चीजें होती है ना, उसे अंदर खींच लेता है। मतलब अंदर लाइट भी नहीं होता है, उसे भी खा जाता है। करेक्ट? कंडेंस मिल्क, जब दूध को खूब उबालते हैं और इतना उबाल देते हैं कि वो गाढ़ा हो जाता है रबड़ी की तरह, कंडेंस मिल्क। वैसे ही ना जितने भी मैटर्स है ना, वो इस ब्लैक होल के अंदर एकदम दब गए, स्क्वीज्ड हो गए। हाँ, ब्लैक होल ऐसा ही कुछ करता है, पर बेटा ये ब्लैक होल नहीं है, ये खुद पृथ्वी की तरफ आ रहा है, जो शुक्र ने बनाया। वीर, तुम्हारे पास रिंग है, इसलिए तुम्हारे पास ऐसी शक्तियां हैं जो इस अनहोनी को रोक सकती हैं। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे, वैसे तुम्हें भी शिवाय की जरूरत है। इसलिए शिवाय को तैयार करना होगा। उसे बहुत नॉलेज है, इस लड़ाई में वो तुम्हारी हेल्प करेगा। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये जो भी है ब्लैक होल जैसा, हमें पता भी नहीं चलेगा और ये सब कुछ खत्म कर देगा। यार ये जो असुर लोग हैं ना, ये लोग ना मेरे दिमाग की दही करके रख दिए पापा। मतलब पहले तो इन लोग ना मच्छरों की तरह हमारे धरती के अंदर आ गए, यहाँ वहां फैल गए। अरे एक तो अब तक कान भी छोड़ के चला गया था। सॉरी
लेकिन नहीं, फिर इन्होंने एलियन अटैक किया, वॉर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन शांत नहीं बैठे, इन लोग आए और इन लोगों ने ग्रीन स्मोक डाल दिया यहाँ पर। और तेरे को पता है मैं भी अंदर घुस गया था यार, मेरे दिमाग के तारे से हिल गए थे हर जगह। और नहीं, उसके बाद में क्या हुआ, फिर पाताल लोक के अंदर गए, मायावानी की चाल के अंदर हम सबको फंसा दिया। यार कैसे हम लोग बाहर निकले अपन लोग को ही पता है ना यार। अरे यार तेरे और शिवाय के बीच में झगड़ा करवा दिया, किसका साइड लूं? अरे किसका साइड लूं पापा, वीर का या शिवाय का, शिवाय का या वीर का? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओह गॉड, शिव जी अगर आप हो ना, एक बार ना मेरे को रिंग दे दो, अपना रिंग दे देना एक बार। यार मेरा दिमाग खराब हो गया यार, इरिटेट हो गया हूँ, मेरा स्पेसशिप के अंदर घुस जाऊंगा और सबको और सबसे पहला ना वो शुक्र मेरे सामने आ गया ना, तो सबसे पहले केक उसको ही खिलाऊंगा मैं। अरे सब कुछ खत्म हो गया, फिर ये ब्लैक होल को छेड़ दिया हमारे लाइफ में। सॉरी। काम डाउन बंटू। काम? काम? काम पे लग जाओ। सही बात है, काम पे तो लगना चाहिए हमको। यस पापा। जी पापा। इसका रिवर्स फोर्स कम करना होगा। कौन बंटू, ट्राई। वो क्या ना, शिवाय के पावर्स चले गए, लेकिन उसका बैक मसल मेरे से तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना? हाँ पापा, ये चलेगा। चलेगा, मस्त है। और अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस समय एक ऐसे काले बिंदु को लेकर परेशान हैं, जो तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। देखने में ये अभी एक बिंदु जैसा है, मगर माना जा रहा है कि इसका असली रूप बहुत ही विकराल होने वाला है। दुनिया भर के देश की सरकारें एकजुट होकर सलाह विमर्श करने में लग गई हैं और देश विदेश के सभी शहरों में कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो ये कहना अभी भी मुमकिन नहीं है कि ये काला भयावह टुकड़ा पृथ्वी को कहां अटैक करेगा। हलाहल, हलाहल।